अपने समाज में, अपने आसपास में कि अगर एक और किसी का भी सरकारी नौकरी लग जाता है तो कहता है कि उसका पूरा परिवार का जिंदगी संवर गया। काहे कि बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है, ऐसे में प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने घर को छोड़ कर आते हैं, पटना में रहते हैं, पटना से बाहर रहते हैं, बहुत जगहों पर रहते हैं, रूम रेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। इसके अलावा 10-10, 15-15 साल तैयारी करते रह जाता है बच्चा लोग, लेकिन सरकारी नौकरी मिल ही जाए इसका भी कुछ सियोरिटी नहीं रहता है, जिससे कि उनका मनोबल भी टूट जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकारी नौकरी का युवाओं के बीच इतना क्रेज क्यों है? जो माता पिता हैं वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को सरकारी नौकरी करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं? क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है? क्या प्राइवेट नौकरी की तरफ जो रुझान है वो युवाओं का कम होते जा रहा है? सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए भैया, देखते हैं कि बिहार में बहुत सारा बच्चा लोग तैयारी करता है सरकारी नौकरी का। घर वाला ही बोलता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी करो, तो क्या इतना सरकारी नौकरी का क्रेज काहे है इतना बिहार के लोगों में? सरकारी नौकरी का क्रेज का मतलब होता है कि वो आप अस्थायी रूप से हो जाते हैं। पहले तो इसमें पेंशन था, ज़्यादा लोग जागरूक रहता था। जैसे हम भी सरकारी नौकरी में थे, सेना में थे, सेना से रिटायर थे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप एक अस्थायी हो जाते हैं। जवाबदारी को भी, खैर सेना का तो अलग छोड़ दीजिए, बाकी आप सरकारी में चले जाइए। अभी बैंक में हमें बैंक में चले जाइए, आप प्राइवेट बैंक में जाइए, वहाँ का काम देखिए, आपको लगेगा कि इतना भाव देगा, बैठिए सर, आइए चाय पीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आप सरकारी में जाइए तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा जवाबदारी को कम समझते हैं। मैंने सुरक्षित हो गए, आपको डर भय नहीं है, तनख्वाह भी इन लोगों से 3 गुना 4 गुना है। हाँ, काम आए और कस्टमर आया तो काम कम किया, ज़्यादा डांटे मार दिया, ठीक है कल आइए, आज नहीं होगा कल होगा, ये है उसमें। दूसरा बात है कि आपका इज्जत बढ़ जाता है समाज में कि हाँ, कोई बाल बच्चा है, अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी हो गया, तो कोई आया तो कहेगा 30 लाख दे दीजिए, तो 40 लाख दे दीजिए, कार दे दीजिए, ये सब हो जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। सरकार का नौकरी सरकार का होता है, प्राइवेट ही होता है, यही बात है उसमें, और क्या। तो भैया आपको क्या लगता है, अगर बिहार में प्राइवेट नौकरी भी ज़्यादा मिले तो अभी के जो युवा हैं या फिर उसके माता पिता है, वो लोग अपना बच्चा को सरकारी नौकरी की तरफ भेजेंगे कि प्राइवेट नौकरी में भी जॉब करवाएंगे? नहीं, देखिए अभी सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रहा है, तो अधिकतर युवा प्राइवेट में ही भाग रहा है। हाँ, इतना 15-15 साल बहुत तैयारी भी करता है, फिर भी कुछ नहीं। फिर भी, और इतना ना मतलब पक्षपात हो गया है, मतलब घोटाला टाइप के, कि सरकारी नौकरी बिना पैसा वाला के तो मिलता नहीं है। हाँ। जिसके पास पैसा रहेगा उसी को नौकरी मिलेगा, चाहे आप कितना मतलब विद्वान है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा लेंगे नौकरी, पैसा के साथ बिहार में तो बिना पैसा के कुछ होने ही वाला नहीं है। पैसा है तो लीजिए। हाँ। जो बड़े बड़े आदमी है वो अपना सरकारी जॉब में जा रहे हैं, और जो गरीब तबका के है बेचारा प्राइवेट में अपना जहाँ मिल रहा है जो कर रहा है। हम ये भी देखते हैं, सरकारी नौकरी मिल गया तो आसपास का लोग पूरा इज्जत देता है एकदम, क्या ये सरकारी नौकरी में है। हाँ, इज्जत तो देता है, इज्जत तो देता है, उसका भाव बढ़ जाता है। जैसे तिलक उसको बिना नौकरी के 10 लाख मिलेगा, तो सरकारी नौकरी के बाद 50 लाख हो जाएगा। हाँ। वो भी सरकारी नौकरी में, कौन सरकारी नौकरी कहाँ जॉब कर रहा है उस पर भी। सरकारी नौकरी कोई मिल जाएगा तो काम चल जाता है। हाँ, लेकिन मिलता नहीं है, बिना पैसा के यहाँ मिलने वाला नहीं है, सब बिका हुआ है। भैया इतना इज्जत काहे मिलता है सरकारी नौकरी? प्राइवेट वाला भी तो नौकरी ये कर रहा है। सरकारी नौकरी में थोड़ा दहेज बढ़ जाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कि उसका सिक्योरिटी है, सुरक्षित है जॉब आपका। प्राइवेट में है, आप नहीं जाइएगा, आपका अटेंडेंस काट जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा। और सरकारी में है कि आपका नहीं गए तो अपना छुट्टी ले लिए, CL मिलता है, EL मिलता है, अपना मेकअप कर लिए। तब तो प्राइवेट में भी सब मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा समाज के उस पर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। गवर्नमेंट जॉब में सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, प्राइवेट में आपको वेतन कम मिलेगा, सरकारी में वेतन कम भी मिलेगा, तो भी कहेगा लोग सरकारी जॉब है। प्राइवेट में पैसा ज़्यादा है, रियल में पैसा ज़्यादा है, लेकिन वो सरकार के आप समाज के नज़र में जो है गवर्नमेंट जॉब का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि दहेज वगैरह जो है, यदि ये प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, 5 लाख वेतन है, तो कहेगा लड़का प्राइवेट में है। ये आदमी का सेंटिमेंटल ये हो गया है, समाज की तरफ से उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में बच्चा है, प्राइवेट में यदि जॉब कर रहा है तो उसको तिलक कम मिलेगा रियल में। हाँ। यदि गवर्नमेंट जॉब है तो कहे लड़का सरकारी जॉब में है, चाहे आपका चपरासी क्यों नहीं हो, चपरासी को भले आप उसमें GM हो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका अलग प्रतिष्ठा है। इसीलिए बिहार में खास करके
सरकारी नौकरी का ज़्यादा क्रेज है। हम ये भी सुने बहुत माँ बाप लोग के मुँह से, अरे सरकारी में चपरासी का नौकरी तुम कर लो ना, बहुत बड़ा बात है। वेतन कभी क्यों नहीं हो, लेकिन सरकारी होना चाहिए। घर में प्राइवेट में आपको यदि 5 लाख वेतन है तो प्राइवेट में लड़कवा है, और सरकारी में है यदि चपरासी भी है, प्यून भी है या क्लर्क भी है, तो समझिए कि उसको भगवान से भेंट हो गया। इस समाज में इसका प्रतिष्ठा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और क्या, और सुरक्षित है। मान लें कि हमारा तबीयत खराब हुआ, नहीं गए सीएल लगा दिए, और प्राइवेट में है कि नहीं गए तो सो कॉज हो जाए, काहे नहीं आए, नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, उसके चलते इसको थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया। हम ये भी देखते हैं सरकारी नौकरी कुछ करना होता है तो बोलता है लोग कि अरे सरकारी हाथ मार रहे हो का, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी में काम कम होता है, लोग बैठता ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि खास करके बिहार एक गरीब राज्य है, और बिहार में नौकरी को अगर सरकारी नौकरी लगता है तो लगता है कि भगवान से भेंट होना है, ठीक है ना। और आबादी के हिसाब से यहाँ पर उतना नौकरी लग नहीं पाता है। और नौकरी को महत्वपूर्ण लोग इसलिए मानते हैं कि पहला तो आपको नौकरी लगेगा तो सबसे पहले तो सुंदर बीवी मिलेगी, ये पहला है। दहेज लेना ना लेना ये बात की बात है, कारण कि हर लड़का यही डिमांड करता है कि भाई सुंदर बीवी हो। और एक बात माने, सरकारी जॉब से आपके यहाँ आपदा आता है, सपोर्टेड, कोरोना काल आ गया, सपोर्टेड। हमको सरकारी सुरक्षित है, 2 तारीख के महीना मिलना है तो मिलना है। बाढ़ से ग्रसित लोग हो जाते हैं, आज के डेट में सुखाड़ से ग्रसित हैं, लेकिन हमको तो महीना मिलना है, मिल भी करेगा, चाहे जाए चाहे ना जाए। इसलिए लोग सरकारी नौकरी का महत्व ज़्यादा देते हैं, और उसमें बहुत सारे फैसिलिटी सरकार द्वारा रहती है। जैसे कि आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपका मेडिकल फीस हो गया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो गया, तो उसमें एक सिस्टम सोसाइटी मेंटेन होता है नौकरी में। जैसे कि आप 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे आए, अब 5 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक जो घर में रहेगा, तो आप निश्चित बीवी और बाल बच्चों के प्रति ध्यान रखिएगा ना। तो उनको सरकारी जॉब वालों को बच्चों से अधिकतर प्यार ज़्यादा मिलता है, और वो भी प्यार करते हैं। लेकिन बाकी जितने बिजनेसमैन हैं वो सुबह 8 बजे उठ के जाएंगे दुकान, 9 बजे अपने उठेंगे, बच्चे से भेंट नहीं होगा। शाम के वो 9-10 बजे आएंगे, बच्चे 9 बजे सो जाएंगे, घर में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए कभी आप ये भी सुने होंगे कि फलानमा के बीवी फलानमा के जोड़े भाग गई। इसका यही सब नतीजा है कि सरकारी नौकरी नहीं, आप समय नहीं देते हैं, इसलिए भाग जाता है। इसलिए बिहार सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में बेरोजगारी तभी ठीक होगी जबकि शिक्षा पर महत्वपूर्ण फोकस करे सरकार और गार्जियन भी। उससे क्या होगा कि अगर आप शिक्षित होंगे तब यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब बेरोजगारी खत्म होगा तो समझिए ना, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। भैया हम ये भी देखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लग गया तो फिर रिश्ता का लाइन लग जाता है, अरे मेरे बेटी से शादी कर दीजिए, मेरा बेटा है शादी कर दीजिए पूरा। यही तो बात है मैडम, ये समझ की बात है। लोगों को किसी चीज़ में अच्छाई है तो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वही चीज़ है, दूसरा इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है। एक आपकी बात पे ही हमको एक बात याद आई, रतन टाटा से माननीय किसी ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। ये मजाक में ही बात थी, बोले कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी तो शादी कहाँ से होती है, रिश्ता ही नहीं आया उस तरह का। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी का एक ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरी है तो एकदम महाराजा है, लेकिन दोनों में एक अच्छाई है और खराबी है, दोनों में जो है। हमारे मित्र जो बोल रहे थे, हम ध्यान से सुन रहे थे, बिल्कुल सही ही बोल रहे थे। अब सरकारी नौकरी है, अब किसी को 50,000 तनख्वाह मिल रहा है। आप देखिए आईजी और पुलिस जो अभी है सबसे ऊपर पोस्ट पे अभी है, उनकी सैलरी क्या है, 3 लाख रुपया है, जिसमें कट कूट करके उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया ये मिलती है। अब प्राइवेट, उन्हीं का बेटा है एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया है, एकदम IIT किया है, जो भी जॉब में ही आया है, 40 लाख 50 लाख का पैकेज से स्टार्टिंग हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि जहाँ से हम लोग रिटायर करेंगे मेरा बेटा वहीं से स्टार्ट कर रहा है। हमारा खुद बेटा प्राइवेट में है, तो हम लोग जिस जॉब में मान लें कि 3 लाख रुपया सैलरी है किसी की, जो सबसे ऊपर पोस्ट पे प्रोफेसर है या डॉक्टर है या जो भी है, तो 3 लाख है, और उनका पैकेज वहाँ से शुरू ही होता है। तो यही आसमान जमीन की बात हो जाती है। तब भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो एक हवा है। देखिए सरकारी नौकरी में, एक मिनट, सरकारी नौकरी में ये चीज़ है ना कि एक निश्चिंत है लोग। भैया एक बात बताइए, नहीं कि सरकारी नौकरी वाला लड़की वाला क्यों चाहता है? नहीं, ये तो चाहता ही है। मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गया फिर तो रिश्ता का लाइन लग जाता है। क्यों लगता है ही ना, क्यों लगता है? उसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जिस दिन लड़की का सिंदूरदान पड़ता है ना, लड़की वाला के दिमाग में चला जाता है, और सरकार का नियम भी है कि 50% सैलरी का वो मालिक बन गया।
है कि नहीं? हाँ। जिस वक्त उसका सिंदूरदान हुआ उसी वक्त उसका 1 लाख सैलरी है ना, तो 50 लड़की का हो गया सैलरी। एक नौकरी किना गया। हाँ। 50%। दूसरा दे चाहे नहीं दे, गलत बोलिए। नहीं, अब तो शादी हो गया तब तो सारा पैसा ही नहीं, 50% का नियम के अनुकूल 50% का मालिक हुआ। और दूसरा रीजन है ना कि सरकारी नौकरी में है कि अगर मान लिया कि भाई किस्मत किसी का खराब, डेथ हो गया या कुछ हो गया, लड़की सुरक्षित है ना, सुरक्षित। इसलिए लड़की वाला चाहता है कि हमारा लड़की सुरक्षित हो गया, उसका बच्चा सुरक्षित हो गया। तीसरा रीजन क्या है कि सरकारी नौकरी में है कि कोरोना आ गया, मान लीजिए किसी तरह का महामारी आ गया, सैलरी बंद है, नहीं मिल रहा है, तो ठीक है 1 तारीख को नहीं मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, 10 तारीख को नहीं मिलेगा, 15 तारीख को मिलेगा। प्राइवेट में ऐसा है, प्राइवेट में तो नौकरी खत्म तो पैसा नहीं देता पैसा है। खत्म। यहाँ तो लड़का ही खत्म हो गया तैयो लड़की को सैलरी मिलेगा। अगर उसका हस्बैंड डेथ कर गया बाई किसी कारण से, तो नौकरी खरीदा है। अगर 1 करोड़ रुपया दिया है ना, तो अपना बेटी का 50% नौकरी खरीद लिया है, जखनी है। मानसिकता ये है। तो सरकारी नौकरी के पीछे लोग दहेज भी बहुत देता है, तो ये तो बात। अरे दहेज कहाँ दे रहा है, तो नौकरी खरीद रहा है। वो तो खरीद रहा है, सरकार से न की रहा है, वो लड़का का नौकरी आधा खरीद रहा है। दहेज के नाम पे ना दे रहा है। दहेज मानिए, उसको जो मानिए आप, जो कि अपना इलीगल बेटी को सुरक्षित किया ना, हाँ, तो सही है। सही है। भैया आपको क्या लगता है, इतना टाइम मतलब इतना देख रहे हैं कि अभी का युवा लोग इतना तैयारी करता है, तो इतना बहुत को नौकरी नहीं भी मिलता है, फिर भी सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो क्या लगता है? सरकारी नौकरी में अस्थायित्व तो है, वो परमानेंट है, उसका पूरा लाइफ सिक्योर्ड है। सेवा शर्त जो है सरकार का, उसमें नौकरी से हटाने का बहुत कड़ा है। एक बार मिल गया, जिंदगी भर जो है आपके माना जिंदगी भर आप अच्छा जीवन बीतेगा। प्राइवेट में क्या है, यहाँ प्राइवेट में आपको काफ़ी कड़ा मेहनत करना होगा, अनुशासन में रहना होगा, लेकिन सरकार में वो सरकार का आदमी हो गया, शासन का एक व्यक्ति हो गया, वो भी इसलिए ज़्यादा क्रेज है सरकारी नौकरी का। मेन अस्थायित्व तो है नौकरी में, स्थाई के चलते लोग ज्यादा उसके तरफ हाँ, लोग ज़्यादा चलता है, वो सुरक्षित है। वो माने जिंदगी भर के लिए 60 साल के लिए, उसके बाद भी जो है पेंशन देती है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको जीवन यापन का कोई समस्या नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, सरकारी तो जॉब आदमी की अभी आज के डेट में चाहत है। थोड़ा सा क्या होता है कि सरकारी जॉब में ये कि थोड़ा सा अस्थाई, मतलब मेंटेन, दिमाग में मेंटेन रहता है कि चलो भाई सरकारी जॉब है तो मेरा नौकरी नहीं जाएगा। बाकी ये मैडम हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी कम नहीं है, प्राइवेट भी बहुत बढ़िया हम मानते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज तरार है तो अच्छा, हर चीज़ सुविधा है। अभी लोग को जानकारी नहीं है क्या सुविधा नहीं है। हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का हर चीज़ है, टीए है, मेडिकल है, चाहे जहाँ हम लोग घूम गए, जहाँ हम लोग कंपनी घुमाती है, जहाँ हम रह गए हैं, वहाँ आपको लगता है कि अभी कितने आदमी लोग सरकारी जॉब में हैं, पूरे ज़िंदगी लोग गुजार भी देंगे ना, तो हम लोग जहाँ घूमे लगता है कि नहीं घूम पाएंगे। प्राइवेट कंपनी घूमने का देता है बहुत जगह। बाकी वही बोल रहे हैं ना कि अभी ऐसा है ना कि हम लोग जहाँ घूमते हैं ना, हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है। प्राइवेट खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। अब कहाँ से सरकारी जॉब लाइएगा बताइए? आपका वैकेंसी है मान लीजिए 100 को, आदमी 1 लाख फॉर्म भर रहा है, तो 1 लाख तो वैकेंसी तो फुल तो हो ही जाएगा 100 को, मगर 1 लाख आदमी तो उसमें 100 को न रखेगा, तब उसके पीछे भागिएगा तो क्या होगा? बाकी लोग फिर से तैयारी करते रहेंगे, परेशानी तो होता रहेगा ना। हाँ, सरकारी जॉब में है, क्रेज है। अगर मान लीजिए बढ़िया अगर पोस्ट का मान कर चलिए IAS IPS को मानते हैं, चलो अभी बढ़िया है। बाकी अभी सब छोटा चपरासी को हम लोग सब वैल्यू नहीं देते हैं। बिहार पुलिस वही सब हम लोग नहीं मानते हैं। उतना तो कमाने वाला लड़का पढ़ाइए ना, उसको अच्छा पैसा कमाएगा। सबके अब सरकारी नौकरी के पीछे भागे तो पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। तैयारी करते रहता है लेकिन लास्ट तक उसको नौकरी नहीं मिलता है। कहाँ से मिला? अब उसके पीछे आप पड़े हुए हैं ना। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर ऑप्शन पूरा खुला हुआ है। 80% तो आदमी प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहा है। आप लोग भी हैं, मान लीजिए मीडिया से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब कहाँ सरकार बना दिया कि भाई आपको वेतन, सैलरी या पेंशन देगा? बाकी काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप बेरोजगार हैं, काम चल रहा है। तो वो उसके पीछे भागिएगा तो सरकारी के पीछे तो दिक्कत तो दुख होगा ना। क्या बनाए? देखिए पटेल जी, हम बता रहे हैं प्राइवेट जॉब नहीं कीजिएगा तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाएगी। आजकल प्राइवेट में फैसिलिटी भी बढ़ गई है।
एक को इंजीनियर के सुने हैं कि 40 लाख 50 लाख ऐसे होता है। बहुत सारा माता पिता भी ऐसा होता है जबरदस्ती अपना बाल बच्चा को भेजता है कि बोलता है कि जाइए सरकारी नौकरी का तैयारी करिए, एकदम जबरदस्ती करता है। तो क्या लगता है सही है क्या है? देखिए वो तो अब अपना अपना माता पिता का अपना अपना सोच है। अब रह गया बात कि सरकारी जॉब क्यों लोगों को चाहिए, उसका एक ही रीजन है कि सरकारी जॉब में अपने बाल बच्चों को या बाल बच्चा भी अपने आप का भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है कि उसमें जाने से उसका भविष्य एकदम एक निश्चित हो गया। हमको 5 लाख नहीं चाहिए, हमको 5,000 रुपया का मैनेज चाहिए जो पर मंथ हमारे 5,000 रुपया अकाउंट में आ जाए और उससे बाल बच्चा सिक्योर्ड हो जाता है। जैसे अभी महामारी कोरोना आया, इसमें सभी लोग जो है बेरोजगारी में रहे, बहुत सा ऑफिस कोर्ट कचहरी सारा बंद रहा और उनका जो प्राइवेट जॉब वाले का था वेतन बंद हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले का वेतन कम मिले बेस मिले लेकिन मिलते रहा। यही कारण है कि लोग सरकारी जॉब के पीछे भाग रहा है। अब रह गया अट्रैक्शन तो देखिए अपना अपना माँ बाप का सोच है। बहुत सारे माँ बाप हैं जो 2-4 आदमी से हम भी बात करते हैं इस बिंदु पे, तो लोगों का कहना है कि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा पैसा है, बट प्राइवेट जॉब में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। बिहार में मेरे ख्याल से लगता है कि स्टार्टिंग से एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी नौकरी सिक्योर है, अच्छी लाइफ टाइम सिक्योरिटी है इसमें, इसको सरकारी नौकरी को ही प्रायोरिटी बिहार में ज़्यादा दिया जाता है। प्राइवेट को लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब से काम करवाता है, खटा देता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे गद्दे की तरह दिन भर मजदूरी कराता है, तो ऐसा मानना है लोगों का यहाँ। लेकिन अब तो प्राइवेट नौकरी भी बहुत चीज़ का दे रहा है सुविधा। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन अभी बिहार में उस चीज़ का उतना भी जो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे अभी जो हमारे पेरेंट्स का जनरेशन है, वो भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं। आजकल का जो हमारे तरफ जेनजी आ रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ प्राइवेट में भी अब यहाँ तक कि बैंक को छोड़ के लोग प्राइवेट नौकरी में जा रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर बैंक को छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं। क्योंकि तो आप सरकारी नौकरी करते हैं कि प्राइवेट? हम तो सरकारी में ही अभी। जो सरकारी में है तो घर वाला प्रेशर दिया कि सरकारी का तैयारी करो कि अपने मन से? नहीं, खुद से हम किए थे जी। हम प्राइवेट जॉब में भी थे पहले तो, लेकिन खुद से हम तैयारी भी करते थे तो क्लियर हो गया, तो फिर हमने यहाँ ज्वाइन की। तो सरकारी ज़्यादा ठीक लग रहा है कि प्राइवेट ज़्यादा ठीक है, क्या लगता है? अभी तो सैलरी के हिसाब से सरकारी ठीक है, प्राइवेट में उतनी उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं थे। लेकिन था उम्मीद कि आगे पहुंच सकते थे, लेकिन तब तक बीच में हम इधर आ गए। क्या देखते हैं कि किसी का सरकारी नौकरी हो जाता है तो फिर उसका शादी ब्याह भी बहुत आसानी से होता है, फिर तो लड़की लोग का लाइन लग जाता है, चाहे लड़के लोग का। शादी विवाह तो एक अलग चीज़ हो गया, बट जॉब सिक्योरिटी जो होता है गवर्नमेंट में ही होता है। हम लोग दोनों प्राइवेट में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं लगभग 3 साल 4 साल, लेकिन प्राइवेट में क्या है, प्रेशर अलग है, टाइम अलग है, वहाँ जाने का टाइम है कि 9 बजे से पहले पहुँच जाना है और आने का टाइम कोई नहीं है। बट गवर्नमेंट में क्या है कि हाँ अगर टाइम 10 बजे है 10 बजे आए, 6 बजे टाइम है तो 6 बजे जा सकते हैं आप। हाँ कभी कभी महीने में 1-2 बार ही होता है, कहीं पे भी डिले होता है तो चलता है, बट यहाँ पे ठीक है। प्राइवेट में ये सब कंफर्टेबल नहीं मिलता था, कंफर्ट यहाँ है वहाँ नहीं है। हाँ ये है कि बिजनेस की आस्किंग दोनों जगह पे है। अगर हम काम को लेकर देखें तो काम दोनों जगह सेम ही है देखा जाए तो, बट जो गवर्नमेंट में हमें फैसिलिटी मिल जाता है वो प्राइवेट में नहीं मिलता है। और शादी तो क्या है, शादी प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, अगर दहेज भी डिसाइड होता है ना इसी से। दहेज तो वो तो अलग चीज़ हो गया, दहेज आपसी मामला, जो ले रहा है लेने दीजिए। बट मेरा कंसर्न यही है कि शादी अगर सही लड़की मिल जाए तो दहेज को वैल्यू नहीं करता। लड़की सही मिल जाए आज के टाइम में, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें लड़की सही मिल जाए, लड़का भी सही मिल जाए। हाँ लड़का भी सही मिल जाए। नहीं हम ये नहीं बोले कि लड़का भी, दोनों साइड गलत होता है, बट अभी जो देखा जाए गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ लड़की को सपोर्ट करता है, लड़के को नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा उसको भी करे, 50-50 करे, इक्वालिटी की बात होती है तो दोनों पे। मान लीजिए कि आप लोग का प्राइवेट नौकरी में जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब, उसमें 2-3 लाख सैलरी हो, तो आप लोग सरकारी के पास जाते, सरकारी नौकरी लेते कि प्राइवेट नौकरी? देखिए अगर प्राइवेट में होते और गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल जाता तो हम गवर्नमेंट में ही आते। गवर्नमेंट में? हाँ, और वही किया हमने। भैया आपको क्या लगता है, अभी के टाइम में देख रहे हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, क्या कारण है? मेरा मानना है कि सरकारी प्राइवेट से कोई मैटर नहीं करता है। हम प्राइवेट सेक्टर में ही थे भाइयों के साथ ही, हम अच्छा कमा रहे थे, इससे डबल ट्रिपल कमा रहे थे, बट ठीक है फैमिली प्रेशर था तो सरकारी नौकरी में आना पड़ा, क्योंकि बिहार की मानसिकता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अभी जैसे मैं 5 साल से काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, आई वाज इन टाटा कैपिटल इन वेरी बिग पोजीशन, सीनियर मैनेजर पार्टनरशिप अलायंसेस। सो तभी कोई नहीं पूछता था कि आप जॉब कर रहे हैं। जब से सरकारी नौकरी सबका फ़ोन आता है, आपका जॉब लग गया, जॉब लग गया, जॉब लग गया। वो मुझे पता है कि क्या हो रहा है सरकारी सेक्टर में, पर ठीक है कोई नहीं, बिहार में आना था तो
इसलिए अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी लग जाता है तो इज्जत भी बढ़ जाता है। इज्जत बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाता है, एकदम बढ़िया, एक बढ़िया से इज्जत बढ़ जाता है। और मेरा भी हो जाता है कि अब हो सेट हो गया। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में, हाँ प्राइवेट सेक्टर में ये है कि स्ट्रेस रहता है, कब क्या हो जाए, कब निकाल दिया जाए, कब फायरिंग हो जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। बट सरकारी में नहीं होता, ये स्वाभिमान आ जाती है कि हाँ जॉब सिक्योर है हमारा। हम ये भी देखे बहुत लोग बोलता है कि सरकारी नौकरी हो जाए तो शादी ब्याह में टेंशन नहीं होगा, फिर तो सरकारी नौकरी हो गया तो पूरा घर परिवार का जीवन सुधर जाता है। ये शादी ब्याह का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो शादी ब्याह तो हो ही जाता है, ठीक है। वो बिहार में है कि हाँ हर पिता को एक बेटी के लिए पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला, बस यही एक मानसिकता है। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिहार से बाहर निकलिएगा तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ज़्यादा इज्जत है, सिर्फ बिहार में ही सरकारी नौकरी है। लोग से बात की तो वो लोग बोलता है ना कि सरकारी नौकरी वाला आराम से अरे अभी जाइए, अभी लिंक फेल है, अभी ये फेल है, रुक जाइए थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन प्राइवेट वाले पे चढ़ जाता है कस्टमर ही। ऐसा कहीं नहीं मैडम, सब जगह काम सही होता है और अच्छा ही होता है। हम लोग भी इंसानी हैं और हम लोग भी सर्विस देते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। प्राइवेट में थोड़ा सा वहाँ पे सब चीज़ का चार्ज ज़्यादा लेता है, जैसा सरकारी में हम लोग का सब कुछ मिनिमम चार्ज है, वहाँ पे सब कुछ चार्ज ज़्यादा है। वहाँ पे हाई फाई लोग जाते हैं, हमारे बैंक में है और पढ़े लिखे अनपढ़ वहाँ सब आते हैं, तो हम लोग को सब तरह का डील करना पड़ता है। प्राइवेट में है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बढ़िया अच्छे कस्टमर वही जाते हैं, क्रीम कस्टमर जाते हैं, तो हम लोग सबको लेकर चलना पड़ता है। कस्टमर हमारे भी अच्छे आते हैं तो हम लोग को सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, ये थोड़ा सा अंतर है। ये देखते हैं कि प्राइवेट जॉब में भले ही 3 लाख 4 लाख सैलरी मिले महीना का, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी सरकारी रहता है सबके। सरकारी नौकरी एक बार अगर किसी को हो जाता है तो कम से कम उसका पूरा परिवार सेटल हो जाता है। और मतलब कि सरकारी नौकरी आज के डेट में बहुत कम गया है, और जिस कारण जो भी मतलब सरकारी विभाग है उसमें कम स्टाफ होने के कारण जो स्टाफ हैं उन पर ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। जैसे पहले क्या था कि आप कहीं बैंक में जाइएगा तो आपको 40-50 स्टाफ रहते थे, अब वहाँ मात्र 5 और 6 में सिमट गए और बाकी 10-15 कैजुअल हो गए। जो कैजुअल स्टाफ है उनको परमानेंट किया नहीं जा रहा है, और फिर आपको अप्रेंटिस का बहाली किया जाता है जो 1 साल का रहता है, जिससे युवा मतलब कि आपका आगे का तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आपको जो स्टाफ बचे हुए रहते हैं उन पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरकारी नौकरी निकालनी चाहिए। आपको वैकेंसी आप अगर देखिएगा मतलब 2013 से पहले तो आपको करीब 40,000 एसएससी का वैकेंसी रहता था, आपको आईबीपीएस में भी उतना लगभग वैकेंसी रहता था, बैंक में भी रहता था, लेकिन बहुत सारे पोस्ट इस गवर्नमेंट ने मतलब उसको ये खत्म कर दिया है, जिस कारण वैकेंसी कम आने लगी है। तो आपने लोगों को सुना, कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी से भविष्य सुरक्षित हो जाता है, परिवार को मदद मिलती है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है उसमें खटान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत काम करवाया जाता है, सैलरी का भी ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है जितनी कि सरकारी नौकरी में नहीं मिलती है, और प्राइवेट नौकरी से जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी के टाइम में बिहार में, खासतौर पे बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों बढ़ गया है।